बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल। एक तरफ कृषि मंत्री गिरीश चंद्र यादव की चौपाल, तो दूसरी तरफ चौपाल में ही ग्रामीणों का रोड नहीं तो वोट नहीं की बगावत। कहां तक पड़ेगा मतदान पर प्रभाव, देखते रहिए भारत न्यूज लाइव। दरअसल आज जनपद अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर में उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री गिरीश चंद्र यादव बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान के वोट के लिए चौपाल की थी। उसी चौपाल के आयोजकों में एक रोड को लेकर बेरुखी देखने को मिली। मामला ग्राम पंचायत रामपुर तुर्किया तारा से लेकर बिजैनपुर से तिवारी का पुरवा, संतोषी का पुरवा और शुक्ला का पुरवा यानी 3 पुरवा को जोड़ने वाली सड़क का है, जहां के निवासी लोग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बबलू यादव की अगुवाई में भाजपा बूथ अध्यक्ष मथुरा प्रसाद तिवारी, सूर्यभान तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी पत्रकार, राहुल तिवारी, बाबूराम यादव, ओम प्रकाश उपाध्याय, रोशनलाल रैदास, वासील यादव समेत दर्जनों ग्रामवासी लामबंद हो गए और हाथ में कागज के गत्ते पर लिखा रोड नहीं तो वोट नहीं। पहले रोड बनाओगे तभी वोट को पाओगे। बोर्ड लेकर मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी बात रखी। फिलहाल पहले इन ग्रामीणों के दर्द को हम दिखाते हैं, फिर आपको ले चलते हैं चौपाल में। जब पहुंचे कृषि मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पास। कौन सी ग्राम पंचायत है? रामपुर जोहन। आज आप लोग के द्वारा इस तरीके का जो लेकर के बैनर खड़े हैं, जिसमें ये दिखाया गया है, इसमें लिखा गया है कि हमारा मुद्दा है रोड नहीं तो वोट नहीं, पहले रोड बनाओगे तभी वोट पाओगे। आखिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं बनी, जो कि लगभग 3 गांव को जोड़ता है। बिजैनपुर, तिवारीपुरा, संतोषीपुरा, शुक्लपुरा, 3-4 गांव है। और सड़क अभी तक नहीं, जो सड़क बनी भी है थोड़ा बहुत, उसमें इतने कटीले झाड़ियाँ हैं कि उसमें आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, क्या नाम आपका? वीरेंद्र तिवारी। वीरेंद्र तिवारी। चाचा जी, क्या मुद्दा है? आखिर ये मुद्दा, ये चीज लेकर के आपको खड़ा होना पड़ा आज, तो क्या समस्या है? हम लोगों को बहुत दिनों से दिया। कितने वर्षों से ये समस्या है? आप समझ लीजिए 60 साल के तो हम खुद हैं। मतलब 60 वर्षों से अभी तक आप सबको रोड तक नहीं मिला है? बराबर जानते ही जी आवा है चुनाव में, सिर्फ ये कही हाँ मुद्दा रखे हम सबके साथ, हाँ बन जाएगा भैया, बन जाएगा, पंडित जी बन जाएगा। और आज तक किसी पार्टी में और या कोई भी नेता नहीं बनवा पाया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग एकदम बेवकूफ है समझे जाते हैं समाज में, गांव में। हाँ। देख रहे हैं देश भी हमारा उसी नीति से देख रहा है, हमारी सड़क नहीं बन पाई। अब ब्राह्मण है हम लोग, मतदान जिंदगी बीजेपी करते हैं और किसी को दे ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करेंगे, हमारे अपने नेताओं से मांग करेंगे, अपने विधायक जी से कहेंगे, बार बार सबसे कहेंगे कि हमारी सड़क जितनी जल्दी हो सके बने, नहीं तो इस चुनाव के बाद में अगले में एकदम से हम बहिष्कार कर देंगे चुनाव वोट। आज ये रामपुर ग्राम पंचायत में आप इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जनता इकट्ठा हुई है। तो ये मांग आज आने वाले यहाँ पे बीजेपी पार्टी से कौन आ रहे हैं? गिरीश चंद्र यादव। अच्छा, एक कृषि मंत्री आ रहे हैं, तो आप उन्हीं से ये मांग करेंगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर रोड नहीं बनता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर किसी नेता से पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये तो सड़क काफी दिन से पास है। ये बताइए कागज में पास है, हम लोग कागज में चलेंगे या जमीनी स्तर पे चलेंगे सड़क पर? जी बिल्कुल। कागज में अगर पास है बनवाते क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि इसका बजट ही खा गए, तो क्यों कहते हैं पास है बनवाइए उसको। बनवाते क्यों नहीं? क्यों बनवाते हैं? हम लोग पानी में बरसात के समय में आधे गांठ तक पानी भर जाता है और सड़क पर अगर हल्की सी बूंदाबांदी पड़ जाती है तो हम लोग ये समझ लीजिए कि गांव के बाहर दूसरे ग्राम सभा में साइकिल या मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, सड़क नहीं बनी। चलिए ठीक है, आपके बीच में मंत्री जी भी आ चुके हैं, उनसे अपनी बात आप रखिए।
बात यही खत्म नहीं होती है। इसी बीच ग्राम पंचायत रामपुर की चौपाल में मंत्री का आगमन हो गया। मंत्री जी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए तो कांग्रेस को भी निशाने पर लेना नहीं भूले। उन्होंने सपा को घेरते हुए कहा कि सपा मुखिया मुलायम यादव अखिलेश यादव को घेरा कि इसी उत्तर प्रदेश में सपा की 4 बार सरकार बनी है, लेकिन मथुरा में आज तक एक भी ईंट नहीं रखा। जब हमारी सरकार बनी तो योगी जी ने जाकर वहां का ताला खुलवाया, सौंदर्यीकरण करवाया। ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उनको डर था कि मेरी कुर्सी न चली जाए। वो किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जाते, इतना सनातन विरोधी है अखिलेश यादव। और क्या कुछ चौपाल में कहा, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर दिखाते हैं अगली रिपोर्ट। जेल से छूट के अगर कुछ लोग आए तो वो जो है, और उनके घर वाले भी बेचारे चल पड़े थे, भेंट नहीं हुई। ये कहा संविधान में लिखा था? किस संविधान के किताब में? अब ये राहुल और अखिलेश बता रहे हैं संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये लोग ऐसे भ्रम पैदा करके वोट लेने का काम है। इसीलिए मैं आज आप सबसे आग्रह करने आया कि ये चुनाव मिल्कीपुर की विधानसभा के विकास की गति तय करेगा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, उसका जब विधायक जीतता है, सांसद जीता है, तो सरकार के खजाने से ज्यादा पैसा खींच के जाता है। ये आज की कोई नई परंपरा है, सदियों की है। वो ले आता है, खींच के ले आता है, विकास कराता है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि मिल्कीपुर की विकास की गति तीव्रता के साथ आगे बढ़े। और जिसकी डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसका विधायक जीतेगा तो विकास की गति तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होगी, नए सड़कों का निर्माण होगा। नहीं तो अवधेश जी क्या किए, कई साल बिता दिए, 3 साल लगभग बीतने जा रहा है। 3 साल में कभी आए गांव में? कभी आए? कोई इस गांव में काम कराए? और फिर सांसद भी हो गए, नहीं आएंगे। और फिर क्या कहेंगे, आप जाओगे काम के लिए, बोलेंगे अब शायद कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही बात कह के आपको विदा कर देंगे, सब समय खराब हो जाएगा, कोई काम नहीं कराएंगे। उनकी विकास में रुचि नहीं है, उनकी रुचि है पेपर में छपना, सरकार की आलोचना करना, बस यही रुचि है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं, आने वाली 5 तारीख के दिन। इसके बाद रोड की मांग कर रहे ग्रामीणों ने सब मंत्री जी से अपनी बात रखनी चाहिए, तो उन्होंने कोई जवाब ना देकर आचार संहिता की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क मात्र 2 किलोमीटर का है। आजादी से लेकर आज तक हम लोग को आने जाने की समुचित सड़क नहीं है। जब किसी से इस मामले पर शिकायत किया जाता है तो यही आश्वासन मिलता है कि कागज में पास हो गई है, लेकिन धरातल पर कब बनेगी यह राम भरोसे है। जब इस बात को लेकर के मीडिया ने मंत्री से पूछा तो बिना कुछ बोले ही चले गए। इस मौके पर जगदम्बा कोरी, कैलाश यादव, कृष्ण कुमार पांडे आज सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अब देखना यह है कि ग्रामीणों का मुद्दा रोड नहीं तो वोट नहीं, कितना कामगार होता है या निराशा ही हाथ मिलते हैं। अगली खबर में मिलते हैं, अगली खबर में। तब तक बने रहिए हमारे भारत न्यूज लाइव के साथ। अखिलेश जी कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। कितनी बार? 4 बार। और समाजवादी पार्टी के लोग मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर एक ईंटा भी नहीं रखे। एक ईंटा रखे हो तो पूछ लेना, मुझे बताना, फोन करना भैया कि रखे हैं ईंटा। लेकिन योगी जी हमारे जब मुख्यमंत्री हुए वहां ताला लगा था, योगी जी जाकर खुलवा दिए, खोलो, और उसका सौंदर्यीकरण भी करा दिए। ये इसलिए नहीं जा रहे अखिलेश जी, ये मथुरा में जाकर अगर हम ईंट रख देंगे हमारी कुर्सी चली जाएगी। वो अयोध्या में इसलिए नहीं आ रहे कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन इसलिए नहीं करना चाहते, कुर्सी चली जाएगी। वो माँ विंध्यवासिनी धाम नहीं जाना चाहते, शाकुंभरी देवी नहीं जाना चाहते, महाकाल नहीं जाना चाहते। वो इतना अपमान करते हैं सनातन धर्म का, आप समझो। और इतने नहीं, उनको ये लगता है कि हम ये कर लेंगे तो हम सत्ता पर बैठे रहेंगे। गलतफहमी में है।
उनको तो बाबू कल्याण सिंह जी से सीख लेनी चाहिए। ये अयोध्या गवाह है, साक्षी है। क्यों जब मस्जिद का ढांचा ढहा था, हमारी सरकार बर्खास्त हुई थी, 3 प्रदेशों की और सरकार बर्खास्त हुई थी, बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा था, कांग्रेस वालों कान खोल के सुन लो, एक नहीं कई बार सरकार को बर्खास्त करोगे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनाकर ही रहेंगे। अखिलेश जी आपको तो सीखना चाहिए। इनको डर है, जितने ज्यादा डरोगे उतने कुर्सी दूर चलती चली जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मित्रों सावधान रहना, इनसे सतर्क रहना। संविधान की बात कर रहे थे, चुनाव में कह रहे थे ना कि संविधान खतरे में है। अच्छा आप बताओ, ये जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन इन्होंने किया, और 200 बार इन्होंने किया संशोधन, और वो भी देश के हित में नहीं, सब अपने हित में, सब अपने हित के लिए किया, पार्टी के हित के लिए किया।